हेलो एंड वेलकम टू आवर वियतनाम सीरीज एपिसोड 1। हम आए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट रहेगी हो ची मिन्ह सिटी के लिए। अभी हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट आए हैं। फ़्लाइट है 11:50 पर। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि आजकल पॉपुलर भी है इंडियंस में, और आप आ रहे हैं हमारे साथ वर्चुअली वियतनाम का टूर करने। वियतनाम का ई वीज़ा हमें मिला था 3 वर्किंग डेज में, जिसका प्राइस था 2300 पर पर्सन। ई वीज़ा के लिए अगर आपका सिंगल नेम है, जैसे कि आपका कोई सरनेम नहीं है, तो आपको वहाँ जाके ही वीज़ा मिलेगा, ना कि ई वीज़ा की है वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो ची मिन्ह है समय पर। अभी बज रहे हैं 11:20। कुछ ही देर में हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। हम ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद से टिल हो ची मिन्ह सिटी। हनोई भी जा सकते थे, लेकिन फिलहाल हनोई देख ही सकते हैं आप, 1 घंटे डिले हो चुकी है। हो ची मिन्ह सही डिसीजन था हमारा। तो लगेज डेस्टिनेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ कैबिन बैग के साथ ही जाएंगे, ना कि चेक इन, बिकॉज वीएच जेट से हमने टिकट्स बुक किए जो कि हमें पड़े 8,500 के पर पर्सन फ्रॉम अहमदाबाद टू हो ची मिन्ह सिटी। एंड ये डिसीजन एक्चुअली अच्छा था बिकॉज कम से कम लगेज में हम जाएंगे। अगर वहाँ से कुछ लेने का मन किया, जो कि हमने बहुत सुना है, वहाँ के कपड़े अच्छे रेट में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड बाय फ्रॉम देयर। तो देखते हैं। फ़िलहाल तो चेक इन बैग नहीं लिया है, कैबिन बैग का दोनों, एक ये और एक वो बैग। लगभग हमारा वेट हो गया था 14 केजीज, जो कि बराबर लिमिट में आ गया था। और आते वक्त कुछ पसंद आता ही है तो ले लेंगे कोई और एक बैग और उसमें भर के ले आएंगे, क्योंकि चेक इन आपको अगर लेना है तो वो है 5 से 6 हज़ार एक्स्ट्रा देके। तो हम है बजट ट्रैवलर, हमारा लगेज डेस्टिनेशन की पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, तो भाई थोड़ा बजट संभाल के ही करना पड़ेगा। पूरे ई वीज़ा का प्रोसेस आपको आगे वीडियो में देंगे, और चैनल में बने रहिए टू नो हमने कैसे पूरा वियतनाम बहुत अच्छी तरीके से बजट में ट्रैवल किया। आपके साथ बजट भी शेयर करेंगे, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट टू वियतनाम, जो कि है आपके पास होनी चाहिए डॉलर्स। आप वियतनामिक डोंग्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसका रेट इतना अच्छा नहीं है, सो कैरी डॉलर्स। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप ई वीज़ा की कॉपी रखिए, और ई वीज़ा में जो एंट्री और एग्ज़िट आप मेंशन करने वाले, प्लीज़ प्लीज़ वहीं से फ़्लाइट बुक और कीजिए टू एंटर एंड टू एग्ज़िट वियतनाम। And the most important app that you should have in your phone when traveling to Vietnam is Grab. इस ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करके रेडी रखिए, बिकॉज व्हेन यू विल लैंड टू हो ची मिन्ह सिटी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर ग्रैब नहीं आती है। वहाँ से शटल सर्विसेज ज़रूर है, लेकिन अगर आपको ग्रैब से अपने होटल तक जाना है या किसी और लोकेशन तक जाना है, तो यू हैव टू जस्ट कम अ लिटिल आउट एंड वहाँ से आपको ग्रैब ईजीली मिल जाएगी। तो आइए और एंजॉय कीजिए वियतनाम का ये सफ़र हमारे साथ, जो कि है लगेज डेस्टिनेशन। लेट्स गो। लैंड करते ही हमारे सिम बंद हो चुके थे। एयरपोर्ट पे भी सिम मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस जो डेटा रेट वो देते हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, एयरपोर्ट पे वाईफाई होते हैं जो कि पब्लिक है, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट
to do any contact that you need to do with your family. एंड ऑल्सो थोड़े से डॉलर्स आप एक्सचेंज करा सकते हैं वहाँ पे। $50 आप आई वुड सजेस्ट करा लीजिए, बिकॉज व्हेन यू विल कम आउट टू मेक द पेमेंट यू डोंट हैव डोंग्स। सो थोड़े डॉलर्स एक्सचेंज करा लीजिए, जो हमने भी वही किया था। और जैसे मैंने कहा था एयरपोर्ट के अंदर ग्रैब नहीं आती है, सो व्हाट वी डिड इज़ वी केम आउट एंड जो लोकल ग्रैब थे, एज इन लाइक वी डिडंट बुक इट ऑनलाइन, जो वही खड़े थे हमने उनसे ही बार्गेन करके 2 बाइक बुक कर ली। वी डिडंट गो टू द होटल डायरेक्टली बिकॉज ऑन आवर वे नियर टू द एयरपोर्ट वहाँ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही फेमस कैफ़े है, जो कि आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और आप देखते ही तुरंत वियतनाम की टिकट ज़रूर बुक करेंगे, बिकॉज इट इज़ सो मेस्मराइजिंग, द फर्स्ट डेस्टिनेशन वी आर विजिटिंग। सो लेट्स गो। क्यों आया ना पसंद कैफ़े? तो चलिए आगे चलते हैं। वहाँ से हमने सीधा कार बुक की थी ग्रैब से और आ गए हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट 7 के होटल में, जो कि है ला बोनीटा। लेट्स चेक इट आउट। लॉबी एम्बियंस और क्लीनलीनेस वाइज लुक्स वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। हमें अर्ली चेक इन दे दिया गया था एट 1 PM, तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था। सो लेट्स चेक द रूम। रूम के अंदर आते ही वी सी टीवी, केटल, कबर्ड, क्वीन साइज बेड, एक टेबल लैम्प, a desk for any office work if you are carrying, a cute little window for ample sunlight, and cleanliness wise I would say it's very very impressive, क्योंकि compact room है लेकिन you have everything in that room, like curtains भी shades अच्छे हैं. I think it's good. And the best part, we have a bathtub. The best part is not even that. With all this amenity, this room has just cost us 1,900 per night, and we have stayed here for 2 nights. So it's a very win-win situation. So अभी निकल पड़ते हैं सिटी एक्सप्लोर करने. We have booked Grab and करते हैं हो ची मिन सिटी एक्सप्लोर. इस सिटी को पहले कहा जाता था साइगॉन and now it is known as Ho Chi Minh City. The only thing I feel is if I've booked the hotel in Q1, the distance would have been lesser for us to travel. But Q1 में हमें कोई मिला ही नहीं होटल अच्छे रेट में. So that's why we have to go to District 7. लेकिन when you are traveling, please book the hotels in District 1. आप सोच रहे होंगे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? Because
आज है इन लोगों का रीयूनिफिकेशन डे। जी हाँ, it's been 50 years since Vietnam has ended the war with US, and that's the celebration that they are having. And we feel so proud and lucky to celebrate this moment with them. We really didn't had any idea before booking our flights, but now that we are here, we are really feeling lucky. Our first destination that you see right behind me is the Independent Palace, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी तो उन्होंने आज इंडिपेंडेंट पैलेस में जाना मना कर दिया था, बट फ्रॉम आउटसाइड यू कैन डेफिनेटली क्लिक फोटोज एंड एवरीथिंग। सीरियसली यहाँ के लोग बहुत वार्म एंड वेलकमिंग हैं। थैंक यू। रात में यहाँ ड्रोन शो और फायर शो होने वाला है, सो भीड़ बढ़ने वाली है। दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल डेफिनेटली नो कितनी पब्लिक आ चुकी है। So our next destination is this War Remnant Museum. The entry fee was just 163 rupees, and that was nothing. So you can definitely, and it's a must visit actually. This museum has the research, collection, storage, preservation, and display of the material, photographs, artifacts on the evidence of the crime and the consequences of the war that the invasion force has caused to Vietnam. The duration it will take for you is 1 to 2 hours to explore the entire museum, and the timings are 7:30 a.m. to 5:30 p.m. So definitely do visit, because currently with about 5 lakh visitors each year, the War Remnant Museums is being hosted. We wanted to visit this cathedral, but इसका renovation चल रहा था, and luckily right opposite हमें मिल गई book street. book street. Yes, this is the book street. It's the most beautiful lane you will see across here. तुम फिर के थक गए हैं तो come here, have a sip of nice coffee, grab a book and enjoy your day. This is the postal office, and guess what? We did send a letter to our home, and let's see, they told us that it will take 1 month to reach, but it's nice, you know, and it was only for 116 rupees, so दिस इज़ नॉट जस्ट वन स्पॉट, बट पूरे डिवाइडर के लेफ्ट राइट में
लोग अपने घर से मैट लेके आए हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके आए हैं, सब कुछ फैला के बैठ चुके हैं बिकॉज दे आर गोना witness the drone and the firework for their 50th reunification day. That building is the apartment cafe जो बहुत सारे कैफे से भरा है। यहाँ जाना था लेकिन आप भीड़ देख ही सकते हैं। हमने एंजॉय किए यहाँ की डांस परफॉर्मेंसेस, ड्रोन शो, फायर शो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, दैट्स व्हाई वी कुडंट शूट दैट, बट इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दैट्स द बिटेक्सपो टावर। यहाँ से आप सिटी का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, सो वी स्किप दैट, बट इफ़ यू वांट द व्यू यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो आज का ये हो ची मिन सिटी का व्लॉग यही एंड करते हैं प्यारे से नोट पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आपको कोई सजेशंस है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। If you are new to our channel, do subscribe and support us. And thank you for the 17 subscriber. We are very, very thankful. Have a lovely day ahead. Take care and look for the episode 2. Bye.